हेलो दोस्तों। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक नौजवान युवक रहता था। रामू को जीवन के रहस्यों के बारे में जानने की गहरी रुचि थी। उसके दिमाग में एक सवाल आता था कि क्या इंसान का भाग्य पहले से ही लिखा होता है या उसके प्रयासों का कोई मतलब है, या सब कुछ पहले से ही तय होता है। यह सब जानने के लिए उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। गुरु महादेव अपने ज्ञान, तपस्या और दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। रामू के सवालों को सुनकर वे मुस्कुराए। वे जान गए थे कि रामू के मन में गहरी जिज्ञासा और उलझन है। गुरु महादेव ने रामू की बात सुनकर कहा, बेटा, ये सवाल शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। यदि तुम इसका जवाब जानना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? रामू ने जाने के लिए हाँ कह दी। गुरु ने उसे एक गांव का पता दिया और कहा कि तुम गांव पहुंचकर एक बूढ़ी महिला से मिलोगे जो अपने जीवन में बहुत दुखी है। तुम्हारा कार्य होगा कि उसके दुख का कारण समझो और उसे समाधान दो। बेटा, यदि याद रखना, ये काम आसान नहीं होगा, इसलिए तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। रामू ने गुरु से आशीर्वाद लिया और उस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत कठोर था। आखिर वो उस गांव में पहुंच गया। उस गांव में उसने एक बूढ़ी महिला को अपने घर के बाहर उदास बैठा पाया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरा दुख था। रामू ने उस बुढ़िया से उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा, बेटा, मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई। मैं उसे अपनी आंखों के सामने खो चुकी हूँ। शायद यह उसके भाग्य में ही लिखा था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। क्या इंसान का भाग्य पहले से ही लिखा होता है? रामू ने उसे हिम्मत दी, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इस सवाल का जवाब उसे गुरु के पास ही मिल सकता था। इसलिए वह गुरु के पास वापस चला आया। फिर सारी बातें गुरु को बताईं। गुरु ने राम की बातों को सुना। फिर कहा, बेटा, तुम्हें शहर के बड़े व्यापारी से मिलना होगा। अभी तो शुरुआत है और तुम्हें देखना होगा कि वह अपने भाग्य पर विश्वास करता है कि नहीं। रामू शहर की तरफ चल दिया। वहां उसने धनी व्यापारी के महल में प्रवेश किया। उसके पास बहुत धन संपत्ति था। रामू ने उस व्यापारी से उसके जीवन के बारे में पूछा तो उसने अपने बेटे की गंभीर बीमारी के बारे में बताया। व्यापारी ने कहा, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे की बीमारी ने मुझे तोड़कर रख दिया है। मैं उसे बचा नहीं सकता। मुझे लगता है कि यह उसके भाग्य में लिखा है। मैं इसे बदल नहीं सकता। रामू ने व्यापारी के चेहरे पर गहरा दुख देखा। उसने सोचा कि यहाँ भी भाग्य का सवाल रह गया है और वह उस प्रश्न का उत्तर गुरु से जानना चाहता था। वह फिर से गुरु जी के पास वापस लौट आया और उसने सारी बात गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी रह गई है। इस बार तुम्हें पास के एक जंगल में जाना होगा और एक साधु से मिलना होगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है कि हर परिस्थिति में खुश रहता है। उससे मिलकर देखो कि क्या वह अपने भाग्य से खुश है, क्या उसे अपने भाग्य पर भरोसा है। रामू ने उस साधु की तलाश की। जंगल में भटकते हुए एक साधु के पास पहुंचा। साधु का चेहरा शांत और खुश था। ऐसा लग रहा था कि उसे संसार की किसी भी चीज की परवाह न हो। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपने मन की शांति के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में यह स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मेरे लिए यह सोचना कि मैं अपने भाग्य से लड़ सकता हूँ, यह मेरी भूल होगी। मैं हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता हूँ और इसी में मेरी खुशी है। मैं ईश्वर का नाम लेकर हर काम शुरू करता हूँ, इसी में मुझे खुशी मिलती है। साधु के ये शब्द रामू के दिल को छू गए।
रामू ने देखा कि साधु किसी भी प्रकार के लोभ, दुख और अभिलाषा से अलग रहकर जीवन की जी रहे हैं। उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, बस ईश्वर पर विश्वास था। रामू को अपने प्रश्न का उत्तर मिलना नजर आ रहा था और वापस गुरुजी के पास पहुंच गया और साधु के बारे में बताया। गुरु ने कहा, बेटा, भाग्य और कर्म की यह उलझन सदियों से चली आ रही है। साधु की खुशी इस बात में थी कि उन्होंने हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार किया था और उसे अपनी ताकत बनाया। रामू ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, अब मैं यह समझ गया हूँ कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, परंतु हमें हर परिस्थिति में अपना कर्म करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जीवन में हमें खुशी और धैर्य बनाए रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यह समझना चाहिए कि हमारा हर प्रयास एक अर्थ रखता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और भाग्य को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। रामू की सभी समस्याओं का समाधान मिल गया था। रामू ने गुरु को प्रणाम किया और अपने गांव की तरफ लौट गया। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।